दिल्ली में चल रही थी मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारी, तभी यूपी में आधी रात योगी ने मचा दिया बवंडर। इधर चैन से सो रहे थे अखिलेश, उधर बाबा ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। बंद कमरे में योगी के सामने बैठे थे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी, फिर बाबा ने क्लास लगा दी। यूपी में लागू होने वाला है ऐसा कानून, न होगा पेपर लीक, न अब होगा किसी युवा के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़। योगी के फैसले ने गड़बड़ी करने वालों का कर दिया काम तमाम। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की अब यूपी में खैर नहीं। सॉल्वर गैंग और पेपर लीक से निपटने के लिए नया कानून, एक्शन मोड में बुलडोजर बाबा। अब दे दिया ऐसा फरमान, देखते रहे गड़बड़ी करने वाले भाईजान। होने वाली है अब सभी की गर्मी शान। आप भी कमेंट में बताओ, युवाओं के लिए योगी बाबा का कैसा लगा ये फैसला। जी, आधी रात पूरा उत्तर प्रदेश सो रहा था, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक फैसले से एक नई नजीर लिख डाली, एक ऐसा इतिहास लिख दिया जो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। जी, दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सॉल्वर गैंग हो, पेपर लीक हो, ऐसी कोई भी गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र ही नया कानून लागू किया जाएगा। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, लखनऊ में अलग अलग चयन आयोगों के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। ये सीएम योगी की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं, ताकि चाहे सॉल्वर गैंग का मसला हो या फिर पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियां, इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। और प्रदेश में इसके लिए सीएम योगी एक सख्त कानून बहुत जल्द लागू करने वाले हैं। यानी कि अब बेरोजगारी वाली कोई समस्या उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। जो करोड़ों छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनकी परीक्षा में धांधली हो जाती है, जिनके पेपर बार बार लीक हो जाते हैं, जो युवा परेशान हो जाते हैं, वो युवा अब परेशान नहीं होंगे, बल्कि उनकी परीक्षा समय से होगी। कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई सॉल्वर गैंग दूसरे की जगह पर पेपर सॉल्व नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ हर एक एग्जाम संपन्न करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो कॉलेज, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो डिग्री कॉलेज, जो भी विश्वविद्यालय साफ सुथरी ट्रैक रिकॉर्ड वाले और ख्याति प्राप्त होंगे, उन्हीं को परीक्षा का केंद्र बनाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई धांधली उत्तर प्रदेश में ना हो पाए। आपको बता दें, यही वो मुद्दा है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, बार बार पेपर लीक हो जाता है, बार बार दिक्कतें होती हैं। कई सालों तक बेरोजगार युवा घूमते रहते हैं, कई सालों तक परीक्षा का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनको परीक्षा देने का मौका नहीं मिलता। और परीक्षा दी भी जाती है तो पेपर लीक होने की वजह से टाल दी जाती है। नियुक्तियां भरी पड़ी हैं, रिक्तियां हो नहीं पा रही हैं। इस वजह से तमाम करोड़ों बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल गए और विरोधी पार्टी को वोट देकर चले गए। नतीजा ये हुआ कि 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई और इसका सारी मलाई समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव चाट गए। उनको फ्री फंड का वोट मिल गया और उनको पहली बार लोकसभा चुनावों के इतिहास में उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत मिल गई। इसका खामियाजा इस तरीके से ही भुगतना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते लोकसभा में सरकार नहीं बना पाई। उसके 240 ही सांसद रह गए। अगर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा किया गया होता, ये सारे मुद्दे नहीं होते, तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लेती। फिर वो किसी के सहारे नहीं रहती। अभी वो बैसाखी के सहारे, दूसरे दलों के सहारे केंद्र सरकार में स्थापित हुई है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा होता तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। इसी वजह से सीएम योगी तुरंत एक्टिव हो गए हैं और उनको लग रहा है कि जो भी मुद्दे उनकी सरकार पर डेंट लगा रहे हैं, उन मुद्दों को तुरंत ध्यान दिया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी वजह से एक नया कानून लाने की बात हो रही है। तो इस फैसले पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।